और दिन आया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम अच्छे से करना है, बच्चों को उर्दू से जोड़ना है, हमारी नई नस्लों को उर्दू से जोड़ना है। तो नई नस्लों को जोड़ना है तो स्कूल के तक हम जोड़ रहे हैं, स्कूल से हट के भी हमारा जो दायरा है इसको थोड़ा सा वसी करना है। तो किस तरह वसी करना है, तो इस तरह के प्रोग्राम से वसी करना है। तो हमने आज एक पहला कदम इस तरफ आगे बढ़ाया। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम्स होते रहे हैं, और इस प्रोग्राम के अलावा जो सारे खाना प्रोग्राम होते थे, हमारे एजाज अली साहब और मुस्तफा साहब तमाम हम लोग जमा के करते थे, वो ये आज़ाद लिटरेरी फॉर्म की तरफ से हम अलिफ की जानिब से फिर से एक नया प्रोग्राम तरतीब दिए हैं ताकि उर्दू में मज़ीद और बेहतरी ला सकें। तो बहरे क्या बोलने का मकसद यहाँ ये है कि आप तमाम शिरकत के हैं, आप तमाम का शुक्रिया। और जो लोग अभी नहीं आए हैं, अगर आप लोग रब्ता कर सकते हैं तो ज़रा बराए मेहरबानी कांटेक्ट करके बोलिए कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है और जल्द अज जल्द पहुँचे। और इस तरह से तकरीरी जो मुकाबला अभी जो पहला शुरू होने वाला है, उसके लिए भी देखिए आपको 2 से 3 मिनट, मतलब 3 मिनट के अंदर आपको अपनी स्पीच खत्म करना है। तो आप 3 मिनट में जितना बोलना चाहे, जैसा बोलना चाहे, आप मेंटली प्रिपेयर होकर आ जाइए। ऐसा ना दिल को मोला कर जाके अरे मैं तो शुरुआत में थोड़ा सा बोली और बहुत कुछ बोलना है क्या। तो अगर शुरुआत में कुछ कम ज्यादा करना है तो अभी से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर एक नजर देख के आ जाइए। और जो लोग बच्चे ये डर रहे हैं हम तकरीरी मुकाबले पे आए हैं, यहाँ पर ठहरेंगे, हमें डर लग रहा, मुझे बहुत सारे जो भी बच्चे आके बता रहे जब बहुत डर हो रहा हमें, हम कैसा करें। देखो बेटा, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो कई मरतबा गिरता है, कई बार चोटें भी लगती है, मगर वो गिरना या चलना दोनों ही नहीं छोड़ता। गिरता बराबर है, चोट लगती है, थोड़ा सा दर्द महसूस करता है, रोता है, फिर चलना सीखता ही, और आखिरकार चलते चलते दौड़ना सीखता है और दौड़ते दौड़ते दौड़ाना शुरू करता है। तो यही हमारा जो प्रोग्राम है इसी तसलसल में चलने वाला है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आइए स्कूल के आ रहे हैं और आप जितना बोल सकते हैं बोलिए। अगर बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपके पास जो भी पेपर है थोड़ा सा देखिए और बोलिए। पर कोशिश हतल इम्कान करिए कि आप बिना देखे के अच्छे से अच्छे आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस स्पीच को मुकम्मल करें, इस तकरीरी मुकाबले को कंप्लीट करें। ठीक है ना बच्चों? तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए बच्चों, पहली बार है, डर हो रहा होगा आपको, क्योंकि स्कूल में बोलना अलग है, यहाँ पे बोलना अलग है, मगर आप थोड़ा कोशिश करके आइए, बिल्कुल भी मत डरिए। सब आपके ही टीचर्स है, सब आपके ही लोग हैं, सब ही अपने हैं यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों? शुरू होने से पहले कराना पड़ेगा। मेरा बहुत ही फेवरेट है और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में मुझे इस तराने की वजह से इनाम भी मिल चुके हैं। माशाल्लाह। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है जान गंवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय
सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुर था कोई मद्रासी, कोई गुर था कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून बेंच पे बैठे हुए गरीब और सर ऐसा तमाम जी तलवाओं ऑलरेडी कन्वीनर और है पेरेंट्स। बैठिए मैडम। आज का ये दिन हमारे लिए हमारे स्पीक के लिए स्टाफ के पास ही है ना? अहम है कि हम आज यौम जमहूरिया मना रहे हैं और ये हमारे आपके पास लिए ही ऐसी सआदत है जिसमें इस बात की इजाजत दी गई है कि हम इस मुल्क के अच्छे शहरी दानिश। हैं, हमको वोट देने का हक है, हमको अपनी ज़बान को इमरान, सुधारने का इमरान, हक है। वहाँ है ना, हम बैठे। इस मुल्क में ये एक आज़ाद शहरी हैं। अब जलसे का जो इनेकाद अमल में आया है फोरम दैनिक से, ये उर्दू को जिंदा रखने की एक कोशिश है और ये तमाम आपने हमारे जो असातिज़ा हैं खास तौर से हैदराबाद के तलबा में एक किस्म का जोश और इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश है बच्चों का नाम और अल्लाह करे इस कोशिश को कामयाब करे। और काजी साहब को ये कहूँगा, देखिए बेटा, इस कंपटीशन का मकसद है एक तलबा के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, एक एहसास बरतरी पैदा हो। मिसाल के तौर पे हम बचपन में थे तो हम ये सोचते थे कि स्टेज तक कैसा है, इस स्टेज पे आने के लिए एक बचपन से ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तलबा को स्कूल में सही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, वही बच्चे जिंदगी में कोई बड़ा काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आज ही आप लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं, आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, आपकी एक नुमाइंदगी है, लेकिन इस सीट से यहाँ तक आने के लिए अरसा लग जाता। बच्चे जो है ना अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते लेकिन शायर है, बोल नहीं सकते, आना चाहते स्टेज पे आ नहीं सकते, लेकिन अगर बचपन से इन लोगों को ये आदत डाली जाए, ये किस्म की ट्रेनिंग दी जाए तो वो हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छे लीडर बनेंगे, एक अच्छे उस्ताद बनेंगे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। शुरू में अगर आते तो पहले बुला लेते थे, शुरू में खिरत से शुरू करें। अब हैदराबाद के उर्दू के जितने भी जी। असातिज़ा है, अलग पेपर पे नाम तो लिखो, फिर अपन देखेंगे बीच में नताज चलाने में वक्त रहा करा हर महाज पे जो है हमारे उर्दू के असातिज़ा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में न सिर्फ उर्दू कायम रहे, न सिर्फ बोलने की सलाहियत पैदा हो, हमारे उसमें अच्छे तलबा पैदा हुए और आने वाले दिनों में तालीम को फरोग मिले। तो ये इसका मकसद यही है कि बच्चे आगे बढ़े, अपने आगे आए। मैं इस बारे में काबिल मुबारकबाद है मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, ये आने वाले दिनों के हैदराबाद के जो है ना सर सैयद अहमद है हैदराबाद के, और हमारे एजाज कुरैशी साहब, मैं एक ज़माने आपसे दरख्त से देख रहा हूँ, सऊदी अरब में रहते हुए भी हमको यहाँ के हैदराबाद की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता है। तो एजाज कुरैशी, आपने जो है ना उर्दू मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, टीचरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। मैं ये कहते हुए यही कहूँगा कि भाई देखो बेटा, जिंदगी में कुछ करना है तो आगे बढ़ना है, वरना आप पीछे रह जाओगे। ये मत सोचिए कि उर्दू है, इंग्लिश है, तेलुगु है, हिंदी है। आदमी को अगर बोलने की सलाहियत थी तो आगे तरक्की कर सकता है और हमारा फ्यूचर हिंदुस्तान में और हैदराबाद में बहुत ही ब्राइट है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे वो क्या है? वो है वोट डालने का हक जो हमें फर्ज है। हर शहरी का फर्ज है कि जब वो 18 साल की उम्र का हो जाए तो अपने नाम वोट डालने वालों की फहरिस्त में दर्ज करवाए। इसके अलावा हर शहरी का ये फर्ज है कि वो जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करे। आइए आज हम सब मिलकर अहद करते हैं कि हिंदुस्तानी खुदा हाँ, तो अभी आप समाप्त फरमा रहे थे मोहम्मद फरहान रजा को, जो कि शेषुम जमात की तालिब इल्म है। वाकई जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हिम्मत करके लड़का यहाँ तक आया है और बोला है। तो मैं कहूँगी हमारे तालिब इल्मों में लड़कियां तो पेश हैं, लड़कों को भी हमारे स्कूल में तैयार करें, बोलने के लिए लेकर आए और यहाँ से तरजीह लेकर आए।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। नहीं, मैं मेजॉरिटी अपनी मुस्लिम जो स्टूडेंट्स को देखने का साबिका है। हाँ चलिए माशाल्लाह, अगर ये बात बिल्कुल आगे है भाई, इससे कोई इनकार करने की कोई बात ही नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मगर जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में अभी जो बात चल रही है, यहाँ पे भी हम हॉल में नजर दौड़ा ले तो इसका मैं समझती जवाब बहुत मिल जाएगा, मुझे इसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है, लिस्ट में भी नाम किसके हैं। तो बहरे का बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं जो डर रहे थे, जो मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही थी, मैं बोली माशाल्लाह बहुत अच्छा पेश कर रहे थे। तो अभी मैं दावत देना चाहूँगी हमारे जो इस जलसे के सदर साहब हैं, मोहतरम जनाब आली जनाब मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब को मैं राइस पर दावत दूंगी, वो तशरीफ लेकर आए। हाँ प्रोफेसर साहब है हमारे, प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब। जमहूरी मुल्क है। 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क के आइन का निफाज किया गया है और इस दस्तूर को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, जो इंतहाई मुतवाज़िन है। हमारे मुल्क जमहूरी मुल्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई मजहब के लोग रहते हैं, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हर मजहब को अपनी पूरी आज़ादी पर अमल पैरा रखने का हक देते हुए लिखा है। इन हुकूक में हक़ राहदही एक बहुत जिम्मेदाराना हक है, जो हर हिंदुस्तानी को ये हक दे ताकि वो अपने हिसाब से और के जरिए अपने रहनुमा को चुने और साथ ही साथ अपने अपने मजहब के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक देता है। इसलिए हम सब हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे शहरी बने और अपने मुल्क की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहे। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुस्कान बेगम है, मैं जमात दौम की तालिबे इल्म हूँ। मैं आप सबको जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद देती हूँ। आज के दिन सन 1950 को हमारे मुल्क ने अपने आइन का निफाज करके अपने दस्तूर को बनाकर उस पर चलने का अहद किया था। ये वो दस्तूर है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर की निगरानी में लिया था। गांधी की सरपरस्ती और मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे मशहूर रहनुमाओं के मशवरे से तय किया गया, जिसे मुल्क के सारे अवाम ने खुशी खुशी कबूल किया, जिसमें न सिर्फ लोगों को आज़ादी के हुकूक थे, बल्कि मजहबियाना तरक्की के मौके थे। अपने अपने मजहब, जबान और तहजीब पर चलने की आज़ादी थी। मुल्क के अहदों के लिए वोट देने का हक था। अपनी बात को कहने और लिखने की इजाज़त थी। सिर्फ इस बात पर ध्यान देना था जिसमें कहा गया कि अपने हक का इस्तेमाल इस तरह करें कि दूसरे का हक मुतासिर ना हो। बस इस बात का ख्याल रखते हुए हम तरक्की कर सकते हैं और खुशियाँ मना सकते हैं। चिश्ती ने जिस ज़मीन पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस ज़मीन पे वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। शुक्रिया। मुसासरे में नफरत फैलेगी और लगाड़ पैदा होगा, हर कोई खुदगर्ज होता जाएगा। इस बात पर मैं अपने एक शेर के साथ तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। फारिद को समाज फरमा रहे थे। अभी मैं बुलाना चाहूंगी मोहम्मद इमरान, जमात गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुरमागुड़ा, हैदराबाद। अजीज साथियों, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तानी दस्तूर को लागू किया गया। आज़ादी के तकरीबन 3 साल के बाद हिंदुस्तानी दस्तूर को तैयार किया गया। इस कमेटी के सदर जनाब B.R. अम्बेडकर थे। इस दस्तूर में हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब को नजर में रखकर बनाया गया। अजीज साथियों, जिस नजरिए को सामने रखकर ये दस्तूर बनाया गया था, आज इसके बरखिलाफ तमाम काम हो रहा है। हमें चाहिए कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का एहतराम करें और हर एक को इज्जत की नजर से देखें, वरना हिंदुस्तान का
दस्तूरी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा, जिससे मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा होगी। दस्तूर हिंद हमें अपने ख्यालात का इजहार, तालीम का हक और किसी भी मजहब को अख्तियार करने का हक देता है। हमें चाहिए कि दस्तूर हिंद के मुताबिक अपने हुकूक को हासिल करना चाहिए। जय हिंद। जब कोई कानून बनता है तो इसके नुकसानात को समझना और अगर काबिल कबूल हो तो कबूल करना, ना काबिल कबूल ना हो तो अपने एतराज़ को एहतजाज करना भी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ है। अज़ीज़ साथियों, इस तरह अगर कोई शहरी किसी जमहूरी हक़ से महरूम हो तो ये समझकर खामोश नहीं होना चाहिए कि मेरी किस्मत ही में नहीं था। इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। अगर कोई हक हमें हासिल है और दूसरों को हासिल नहीं है तो दूसरों के लिए भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी और प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शिफा बिनते महमूद है। मैं ओशन एबीएम स्कूल की नहम जमात की तालिबा हूँ। आज मैं आप सबको 26 जनवरी के बारे में चंद बातें बोलना चाहती हूँ। आज के दिन हम 75वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। 26 जनवरी का दिन हमारे हिंदुस्तान में कौमी त्योहार की तरह मनाया जाता है। आप सबको मालूम ही होगा, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गए। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने में हमारे मुल्क को तकरीबन 300 साल की जदोजहद करना पड़ा। आज़ादी के जदोजहद में बेशुमार मुजाहिदीन अपनी जानों की कुर्बानी दी। इस तरह मुसलसल जदोजहद के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमारे रहनुमाओं के सामने सबसे बड़ा मसला था हमारा खुद का कानून, क्योंकि जो अंग्रेजों का कानून था वो हमारे अंदर नफरत पैदा करने वाला कानून था, हमें बांटने वाला कानून था, हमें एक दूसरे से दूर करने वाला कानून था। अब हमें ऐसा कानून चाहिए था जो हमें बराबर का हक दे और हमारे बीच कोई ऊंच नीच ना हो। इसलिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में 299 अरकान शामिल थे और डॉक्टर अंबेडकर इस कमेटी के सदर मुंतखब किए गए। इस कमेटी ने 26 नवंबर 1949 में हमारे दस्तूर को बनाकर तैयार किया। इससे दो चार होना पड़ता है। तो आइए आज हम मेहनत करते हैं, हम करप्शन का भेदभाव जैसी बीमारियों से दूर रहेंगे और इसके खिलाफ ठहरेंगे इंशाअल्लाह। खुदा रखे सालिम तुम्हें ए मेरे वतन अजीज, खुदा रखे सालिम तुम्हें ए मेरे वतन अजीज। मैंने सबक उल्फत का तुम्ही से सीखा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, अभी आप शिफा को सुन रही थी, तो मैं बुलाना चाहूंगी ज़ैनब फातिमा, जमात नहम, ओशन एबीएम स्कूल। हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है। मैं नहम जमात की तालिबा हूँ ओशन एबीएम स्कूल से। आज मुझे जिस मौजू पर लबखुशाई की सादत हासिल हुई है वो है यौम जमहूरिया। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 की यौम आज़ादी तक इस कौम को इस मुल्क को आज़ाद कराने में तमाम मज़ाहिब के अफराद ने मिलजुल कर हिस्सा लिया था। 24,000 मुसलमानों ने वतन अजीज के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गुलिस्तान को लहू की जरूरत थी पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। गुलिस्तान को लहू की जरूरत थी पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमसे कि अहले चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। इस नफूस कुदसिया की कुर्बानियों के बायस हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद तो हो गया था, लेकिन ये आजादी बिना आईन के ऐसी थी जैसे रूह के बिना जिस्म। लिहाजा हिंदुस्तान के रहनुमाओं ने कर सके। इकबाल अपने कश्ते वीरा से
जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साकी। माशाल्लाह बहुत अच्छा तलबा सभी पेश कर रहे हैं। तो मैं इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाना चाहूंगी। अलीना फिरदौस ओशन दी ABM स्कूल जमात नौम की तालिबा है। तालीम का इस्तेमाल कीजिएगा। रहनुमाओं और उनकी शहादत को याद करते हैं और आज का दिन हमें उन अजीम रहनुमाओं और बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद दिलाता है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी और जमहूरियत का जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदा ताबीर तो हुआ था, लेकिन हम इसके सामने आज़ादी, अखवात और मसावत की अजीम तस्वीर तशना अमल है। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को यकसा तौर पर आगे बढ़कर यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को सैराब करते रहना होगा। मौके पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क आज गुनाहों मसाइल से दो चार है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। बिलाशुबा हमने साइंस और टेक्नोलॉजी, हुर्फत और जियारत, नक्ल और हमल, इत्तलाती और मवासिलाती टेक्नोलॉजी के शोबों में हमारे मुल्क ने एक अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हमारे सामने अदम मसावत, पासमानदगी और नाखमानदगी का अवसर खड़ा है और हमारे लिए जरूरी है कि हम मुल्क की तरक्की के लिए सही रास्तों की तायीन करें और आज के दौर के तकाज़ों को देखें। बसत एहतराम करता हूँ, बसत एहतराम करता हूँ, बड़े ही अदब से सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने ईस्ट इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1601 में तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आया। उस वक्त हिंदुस्तान में जहांगीर बादशाह की हुकूमत थी। यह अकबर बादशाह का लड़का था। इसका असल नाम सलीम नूरुद्दीन और लक़ब जहांगीर था। अंग्रेजों को बाकायदा तिजारत की इजाजत जहांगीर के दूसरे बेटे शाहजहां ने दी। हमारे पेरेंट्स ने अपना नाम आलिया बतून का है, वो यहाँ मौजूद तस्वीर है। आलिया बतून मैम अगर यहाँ पे हो तो वो भी तस्वीर है। ये सकीना को दे बताइए। आलिया बतून मैम। और जो अगले नाम है हमारे फिर इसमें फखरुन्निसा मैम अगर यहाँ है वो भी तस्वीर का है, उनकी भी शौक कोशिश की जानी है। फखरुन्निसा मैम जो फखरुन्निसा मैम यहाँ है वो तशरीफ लाए। तो हमारे पेरेंट्स का नाम हजरुन्निसा मैम, अजहरुन्निसा मैम का अगर वो यहाँ पे है तो वो तशरीफ लाए। उनकी बहुत कोशिशें हैं कुरान के लिए, बहुत काबिश हैं। ज़्यादा उनके लिए ताली ज़्यादा बजनी चाहिए, जो ताली हो जाए। और अगला नाम जो रफिया नौशीन मैम से गुजारिश कर वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। उनकी भी शौक खुशी है, जो हमारे यहाँ जजेस भी हैं। और सलीम फारूकी साहब गुजारिश कर रहा हूँ वो यहाँ पे मौजूद है। तो शौक खुशी की जानी है सलीम फारूकी साहब, जद्दा उर्दू अकेडमी के सदर सलीम फारूकी साहब उनको गुजारिश कर रहा हूँ वो यहाँ पे हो। रफिया नौशीन मैडम वो भी आए, उनकी भी शौक कोशिश की जानी है। रफिया नौशीन मैडम ओके, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बेहद शुक्रिया। अब जल्दी से रिजल्ट पे काम शुरू हो रहा। मैं दूसरे कन्वीनर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दूसरा मुकाबला स्टार्ट होता है। आप सबको जो है मुबारकबाद। अगले मुकाबले के जो कन्वीनर हैं जावेद मोहिउद्दीन साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद एक और दिलचस्प मुकाबला है लतीफ़ा गोई
और उनके कन्वीनर मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ना लेती था, मैं सुना तो मैं तो मैं गुजारिश करूंगा जाहिद मेमन साहब से अगला प्रोग्राम जल्दी से शुरू करें क्योंकि बच्चों को मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि तमाम स्कूल के बच्चे एक ही साथ बैठे, क्योंकि मैं एक स्कूल को एक टीम तस्वर कर रहा हूँ। आप अंदर आप बीच में रहिए। स्कूल वाइज बैठिए, क्योंकि अभी जो जिसका मुकाबला होने जा रहा है स्कूल वाइज हो रहा है, तो ऐसा स्कूल वाइज टीम बैठिए। एक स्कूल के बच्चे एक साथ रहना, यहाँ वन बाई वन 9 स्कूल के बच्चे 9 बैठिए, वो टीम होगी। जनाब जकी जवान साहब। मुझको इसके वास्ते रहम और अपने वास्ते रश्क आता है। अल्लाह अल्लाह, एक वो है कि उनकी बेड़ियां 2 बार कट चुकी हैं, और एक मैं हूँ कि 50 बरस से ऊपर फांसी का फंदा गले में पड़ा है, ना फंदा ही टूटता है ना दम ही निकलता है। शुक्रिया। अनीस फातिमा नवी जमात मानो मॉडल। अनीस फातिमा नवी जमात मानो मॉडल। अच्छा एजाज साहब, एक एक बच्चे को जाके बाहर समोसा खा लो बोल सकते हैं ना? अच्छा नहीं, बहुत देर से बैठे हुए बच्चे। फातिमा है और मैं 9 जमात की तालिब इल्म हूं। जुरत एक यहाँ बोल के आए थे, एक रोज आप बैठे बोल के हुए कर सफाई कर रहे थे, बच्चे भी बहुत देर से बैठे हैं। वहाँ आ गए तो जुरत को बच्चों देखा को तो पूछा, सवाल किया परसों के दिन को क्या कहते हैं? बच्चों ने कहा हॉलीडे सर, हॉलीडे नहीं संडे को कहते हैं। उन्होंने दूसरा सवाल किया तो उसके बाद के दिन को क्या कहते हैं? बच्चों ने कहा वर्किंग डे सर, वर्क ऑफिसर पे हूँ। वो होता है टुमारो, तो फिर परसों को क्या कहते हैं? परसों को टुमारो पे और एक मारो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान का महीना चल रहा था। मिर्जा गालिब अपने घर की कोठरी में छुपकर कुछ खा रहे थे। इनके एक दोस्त जो मौलाना थे, उन्होंने देख लिया और गुस्से से कहा, मिर्जा सुना है रमजान में शैतान को भी खैर खाने में डाल दिया जाता है। गालिब ने ये सुनकर गालिब ने कहा, हुजूर ये वही कैद खाने की कार कोठरी है। तहमीना अब्दुल रहीम खलील तैयार रहिए। एक दफा बादशाह मिर्जा मालिक के साथ एक बाग में टहल रहे थे। मिर्जा मालिक हर दरख्त के एक आम को हाथ में लेकर गौर से उसे देख रहे थे। बादशाह जफर ने पूछा, मिर्जा मालिक क्या देख रहे हो? मिर्जा मालिक ने कहा, हुजूर जान की अमा पाऊं तो एक बात कहूं? बादशाह ने कहा, हाँ कहो। सुना है दाने दाने पर होता है खाने वाले का नाम, सुना है दाने दाने पर होता है खाने वाले का नाम। मैं देख रहा हूँ किस आम पर लिखा है मेरा नाम। ये सुनकर बादशाह जफर मुस्कुराए और गालिब के घर फिर एक टोकरी आम की भिजाए।